नमस्कार। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। ये कार्यक्रम आज आप मेरे साथ दिखेंगे और उम्मीद करते हैं गणेश चतुर्थी का जो दिन था कल का, वो आप सभी के लिए बहुत खूबसूरत मंगलमय गुजरा होगा। भगवान गणेश की स्थापना आपके घर में हुई होगी, पूजा अर्चना हुई होगी। लेकिन आज जब हम लौटेंगे गुरुवार के दिन, गिफ्ट निफ्टी आपको जो दिखाएगा वो थोड़ा सा, अगर आप देखें, आपको मंगलवार की तरफ ले जाएगा। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 84 अंक नीचे 24,648 पे। गुरुवार 28 अगस्त यानी एक्सपायरी डे इस टर्बुलेंस से भरी हुई सीरीज का। क्या है संकेत, क्या है समीकरण, यूएस से रोल ओवर्स, न्यूज फ्लो, सब कुछ करेंगे इस कार्यक्रम में बातचीत। याद रखिएगा, हमें एक दिन की छुट्टी के बाद ग्लोबल मार्केट से एक पैरिटी, एक तालमेल बिठाना है। उसी तालमेल पे बातचीत करेंगे। 84 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग कॉल की इस वक्त की सुर्खियों से। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 84 अंक नीचे। 2 दिन यूएस मार्केट्स में रही मामूली तेजी। भारत पे कल से लागू हुआ 50% टैरिफ। 6,000 करोड़ डॉलर के अमेरिकी एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा असर। हालांकि यूएस के साथ अभी भी खुले हैं बातचीत के रास्ते। दोनों देशों की तरफ से दिए जा रहे हैं सकारात्मक संकेत। अमेरिकी वित्त मंत्री बोले, भारतीय दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, लोकतंत्र, अंत में हम एक साथ आएंगे। टैरिफ वॉर के बीच आज जापान और फिर 31 अगस्त को चीन के दौरे पर होंगे पीएम मोदी। जापान के साथ स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप पर होगी चर्चा। वहीं चीन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज इंटरग्लोबल एविएशन में करीब 7,025 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील संभव। राकेश गंगवाल फैमिली बेच सकती है 3.1% हिस्सा। 4% डिस्काउंट पर करीब 5808 रुपए प्रति शेयर पर फ्लोर प्राइस संभव। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हाल बेहाल। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी सरकार। जम्मू में बारिश के चलते 41 लोगों की मौत। स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका। और थर्सडे 28 अगस्त एक्सपायरी डे। अमूमन ये एक्सपायरी डे जो होता है वो टर्बुलेंस से भरा होता है, लेकिन यकीन मानिए ये सीरीज जो थी ना अगस्त की, टर्बुलेंस से भरी हुई थी। कहाँ हम एक बार करीब 25-150 तक का सफर तय करके आए। मात्र अगर आप देखें वो इंडिपेंडेंस डे की, वो प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बाद हम गए वहाँ तक। और मंगलवार को हमने एक हॉरर शो देखा। हम क्लोज हुए 24,712 पे। हमने शुरुआत की थी 24,950 के आसपास। ताबड़तोड़ सेलिंग। निफ्टी ऑलमोस्ट डीलों पे क्लोज हुआ। और निफ्टी बैंक जो कि बीते हफ्ते का आप कह सकते हैं कि, और इनफैक्ट इस हफ्ते के शुरुआती 2 सेशंस का कल्प्रिट रहा, गुनहगार। इसने 100 डेमा तोड़ा मंगलवार को डिसाइसिवली। तो एक ब्लड बाथ जैसी स्थिति थी। और यकीन मानिए इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में आपको वो नजर आएगा, जिस प्रकार की इंडेक्स की प्लेसमेंट एफआईएस की नेगेटिव, और साथ ही साथ शुक्रवार के सेलिंग के अगर आप स्टैट्स को देखें, आपको लगेगा कि हाँ, सप्लाई बाजार में थी। 6516 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग। लेकिन आज के सर्कमस्टेंसेस क्या है? गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें लगभग 84 अंक नीचे है। अब आप कहेंगे जनाब 2 दिन में यूएस मार्केट्स में क्या हुआ? देखिए, 2 दिन यूएस मार्केट्स में एक मिले जुले रहे। मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़े ट्रेडिंग गेन्स रहे। डाउ जोन्स करीब 183 अंक, एस&पी लगभग 42 अंक और नेस्डैक करीब 141। तो यूएस मार्केट्स ने कुछ गेन ही किया। वहाँ पे कोई कोलैप्स नहीं था। और अभी कुछ देर में जब मैं हॉर्मोज से बात करूंगा उस पहलू पे भी आएंगे। लेकिन इस वक्त डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग 10 अंक ऊपर, एस&पी फ्यूचर्स लगभग 15 अंक नीचे और नेस्डैक करीब 100 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्योंकि आजकल अपनी ही ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं, अपनी ही अगर आप देखें संकेतों पे चल रहे हैं। लेकिन एक बार फिर भी यूएस के संकेतों को टटोलेंगे हॉर्मोज के साथ। हॉर्मोज मेरे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ आशीष से बात करेंगे आज स्टॉक्स एंड न्यूज़ में क्या है हमारे साथ। निफ्टी बैंक पर रणनीति मैं बताऊंगा आपको, और कुछ देर में पंकज हमारे साथ होंगे आज के निफ्टी बैंक और 2 ट्रेड्स के बारे में बातचीत करने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। हॉर्मोज,
मैं कह रहा हूँ कि मतलब होता है ना, एक पैरिटी तो नहीं है इंडियन मार्केट्स में और यूएस मार्केट्स की प्राइस परफॉर्मेंस में, लेकिन यूएस में हुआ क्या और ये एनवीडिया ने फाइनली करा क्या? मतलब नंबर्स कैसे थे और उसके बावजूद स्टॉक का हल्का सा कोलैप्स समझ में नहीं आया। वीर भाई गुड मॉर्निंग। एनवीडिया के नतीजे तो अनुमान से बेहतर थे, गाइडेंस भी उनकी अनुमान से बेहतर थी, लेकिन एक स्टॉक को अगर आप बाजार अगर इससे आदी हो जाए कि वो 80%, 100%, 150% की ग्रोथ देगा, उससे अगर आप कहे कि आने वाली तिमाही में ग्रोथ 50% की होगी, तो बाजार को थोड़ी सी निराशा होना स्वाभाविक है। और वही हुआ एनवीडिया के साथ भी, क्योंकि अच्छे नतीजे होने के बावजूद गाइडेंस जो है एनवीडिया ने निराशा की, क्योंकि पिछले लगातार 9 तिमाहियों से एनवीडिया की जो आय में बढ़ोतरी है वो 50% से ज़्यादा है। इस तिमाही में भी 50% से ज़्यादा थी, 56% की थी, मगर जो तिमाही आधार पर जो बढ़त थी, ग्रोथ थी आय की, वो इन 9 तिमाहियों में सबसे कमज़ोर थी, 56% की। और आने वाली तिमाही में जो उन्होंने गाइडेंस दी है वो लगभग 53 से 54% की ग्रोथ दर्शाता है, जो कि उससे भी धीमी होगी, भले ही वो 10वीं तिमाही होगी जब आय पे 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो। दूसरी जो अनिश्चितता एनवीडिया को लेकर के है वो है उनके चीन का एक्सपोजर जो उनका है, उस पर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि एक तरफ खबरें ये चल रही थी कि यूएस के साथ उन्होंने एक सहमति बना ली है सरकार के साथ कि अगर वो चीन में चिप्स बेचेंगे, उनके H20 के चिप्स, तो उन्हें 15% जो आय उससे मिलती है वो 15% हिस्सा उन्हें सरकार को देना होगा। इस बारे में अब तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है और एनवीडिया ने अपने बयान में ये कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके ऊपर शायद मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, शेयर होल्डर शायद इससे निराश हो, निवेशक निराश हो, और उनकी जो कंपेटिटिव एज है दूसरी कंपनियों के साथ जिन पर ये लागू नहीं होगा वो कम हो सकती है। तो उस वजह से एनवीडिया और स्टॉक जो है इतना चला भी है, तो उस वजह से बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई और इन सारे कारणों की वजह से, और ये सारे कारण है जिससे उनके अच्छे नतीजे और अच्छी गाइडेंस दोनों जो है वो ओवरशैडो हो गई। बाजार दोनों दिनों से कुछ ज़्यादा ऐसा प्राइस एक्शन देखने नहीं मिला है, क्योंकि कंसोलिडेट कर रहे हैं हायर लेवल्स पर। डाउ जोन्स 280 अंक ऊपर था 2 सेशंस में, S&P 500, नैस्डैक ने भी कोई बड़ी बढ़त नहीं दिखाई है, मगर फिर भी चल तो ऊपर ही रहे हैं। लेकिन भारत पर कल जो टैरिफ लागू हुए अतिरिक्त 25% के, जिसकी वजह से अब कुल दर जो है वो 50% हो गई। काफ़ी सारे व्हाइट हाउस के अधिकारियों के बयान आए हैं। स्कॉट बेसेंट जो कि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है, वित्त मंत्री है, उन्होंने भी कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं, मगर रिश्ता जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी जटिल है, और काफ़ी जल्दी लिबरेशन डे के बाद भारत जो है नेगोशिएट करने आया था, मगर इसके बावजूद जो है अब तक डील नहीं हुई है। मगर एक बात माननी होगी कि आगे चलकर जो है दोनों देश इवेंचुअली साथ आएंगे। तो एक उम्मीद की किरण जो है स्कॉट बेसेंट ने जगाई, मगर वही उम्मीद की किरण धराशायी करने वाले केविन हैसेट थे, उनके जो आर्थिक सलाहकार है व्हाइट हाउस के, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि आपको ये मानकर चलना होगा कि भाई ट्रेड नेगोशिएशंस में थोड़े से उतार चढ़ाव तो होते हैं, मगर भारत की तरफ से अपने बाजार में यूएस के प्रोडक्ट्स लाने में थोड़ी सी अभी भी हिचकिचाहट है। इसकी वजह से नेगोशिएशंस में थोड़ा सा जो है संकट आ रहे हैं, रुकावट आ रही है, और अगर भारत बच नहीं करता अपने स्टांस से, तो राष्ट्रपति ट्रंप भी अपने स्टांस से बच नहीं करेंगे। ये केविन हैसेट की तरफ से बयान आया था। दूसरी तरफ काफ़ी सारा मैक्रो डेटा निकल कर आया जो कि मिला जुला था, क्योंकि बिजनेस इक्विपमेंट्स के ऑर्डर्स जो है अनुमान से काफ़ी बेहतर थे। जो ड्यूरेबल गुड्स की लेकिन जो बुकिंग्स थी वो अनुमान से कमज़ोर थी, और डॉलर इंडेक्स जो है अभी भी 98 के ऊपर बना हुआ है, बावजूद इसके कि लीसा कुक की बर्खास्तगी होने के बाद जो नीजर रिएक्शन आया था उसके बावजूद डॉलर जो है अपने लोअर लेवल्स पर बना हुआ है। तो आज से एक्शन शुरू होने वाला है अगले 2 दिनों में, क्योंकि आज जीडीपी का डेटा आना है, जॉबलेस क्लेम्स आने हैं, और कल पीसी इन्फ्लेशन का डेटा आना है। तो ये एनवीडिया की गिरावट की वजह से नैस्डैक के फ्यूचर्स में दबाव है, मगर असली एक्शन जो है आज और कल के सेशंस में देखने मिलेगा। ओके, लेकिन और बस अगर मैं बहुत छोटे में पूछूं आपसे संक्षेप में, मतलब हमारी ट्रेड डील के संदर्भ में अभी कोई ब्रेक थ्रू नहीं है ना, सिंपली मान के चलें, एक सकारात्मक स्टेटमेंट, एक नकारात्मक स्टेटमेंट, है ना, मिले जुले स्टेटमेंट्स है, कोई ऐसी डायरेक्शनल डिफिनिटिव ब्रेक थ्रू नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, शुक्रिया हरमोज। जैसे कि हरमोज ने कहा कि अभी कोई, अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना, ब्रेक थ्रू नहीं है। देखिए, अब 50% टैरिफ जो है वास्तविकता है। एक जो वो फियर था, फियर फैक्टर हमारे ऊपर हैंग कर रहा था, जो वो तो अब आ चुका है, ठीक है ना, वो अब प्राइस में है। अभी कुछ देर में मैं थोड़ा बात करूंगा कुछ ट्रेड कॉल्स पे, स्टॉक्स इन न्यूज़ पे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें इस फियर को इस प्राइस पे रखते हुए, और जब हम मंगलवार को ट्रेड कर रहे थे, इस फियर फैक्टर ने पूरी तरीके से, अगर आप देखें, अपना प्रभाव दिखाया। जरा एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा। क्या कोलैप्स था, कहाँ 24,950 पे आप खुले,
गए, आपने क्या तोड़ा? आपने तोड़ा 24,850। क्या था 850? उस 15 अगस्त की स्पीच के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के बाद, जब हमें एक जीएसटी वाला फैक्टर सोमवार की सुबह मिला, हमारा ओपनिंग पॉइंट का लो था 850। वो आपने जैसे ही तोड़ा, जैसे कि मैं मंगलवार को बात भी कर रहा था, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, शॉर्ट लोग फ्रेश जाएंगे और बाजार कोलैप्स हुआ, टुवर्ड्स डे लो हम क्लोज हुए। आइए शुरुआत करते हैं आज की रणनीति की। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को लेके आइए पहले आप। लुक एट, आप एफआईएस की कैश की सेलिंग देखिए। इस दौर की जो हार्डेस्ट फिगर्स थी वो आपकी स्क्रीन पे 6500 करोड़ रुपए की सेलिंग। डीआईएस ने हालांकि 7,000 करोड़ रुपए की बाइंग की, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाई। वो इंडेक्स पे प्लेसमेंट लेके आइए। एफआईएस ने सेकेंड लास्ट डे भी इंडेक्स बेचा 1300 करोड़ रुपए का। 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए, वो 4200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। एक तालमेल था अगर आप देखें लॉन्ग और शॉर्ट का, लेकिन मोटे तौर पे झुकाव था शॉर्ट साइड पे। नेट आउटस्टैंडिंग शॉर्ट ऑन एक्सपायरी डे करीब करीब 1,77,000। तो कोई कवरिंग नहीं है एफआईएस की तरफ से। लास्ट डे भी वो सब्सटेंशियली हाई शॉर्ट लेकर बैठे हैं। याद रखिएगा, सब्सटेंशियल हाई शॉर्ट्स लेकर बैठे हैं वो। अब आइए आप निफ्टी की प्लेसमेंट पे। निफ्टी पे जो कॉल राइटर जिसके चलते हमने एक व्यू बनाया था कि टिल द टाइम वी आर बिलो 25,000 हम सेल करेंगे, वो कॉल राइटर्स 25,000 से उठ के कुछ एक्सटेंड तक 24,800 पे आ गए। और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, नो कन्विक्शन व्हाटसोएवर। 24,500 पे आउटस्टैंडिंग वही 78 लाख का एक वही पिक्चर में होगा। और उससे पहले पिक्चर में क्या होगा बताता हूं मैं आपको। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए। स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स कन्विक्शन और उसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन ना होना ऑन एक्सपायरी डे, ये है आज का सेटअप। अब लेके आइए आप लेवल्स। रेजिस्टेंस की प्लेट पहले रखिएगा। देखिए, ये सोमवार को भी बात यही हुई थी, 25,000 के नीचे सेल ऑन राइज। मंगलवार को भी बात हुई थी। आज का लेवल क्या है? 810, 871। जब तक ये ट्रेजेक्ट्री यानी कॉल राइटर और इसी प्राइस रेंज में वी हैव 3 एवरेजेस 10, 20 एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। हम सेल करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। हाँ, 871 ड्यूरिंग द डे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में कटता है तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 967 और 25,031 आ सकता है। बट बिलो RS1 नो कन्विक्शन एट ऑल। अच्छा, एक गैप डाउन होगा। जिसने मंगलवार को शॉर्ट किया, कैरी किया, उसको प्रॉफिट होगा। क्रिटिकल क्या है नीचे? 671, 634। अब 634 पहले हमने क्यों लिखा? 634 इज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का। अगर यहां टिक गया तो ठीक है, अदरवाइज उसके नीचे जो क्लस्टर खुल जाता है वो है 594, 547 और 512। क्या कहा मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले? कोई पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। बस एक्सपायरी डे में दैट क्रिटिकल पुट राइटर 24,500 एक रोल प्ले कर सकता है। अगर 634 वायलेट हम करते हैं, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ट्रेड अकॉर्डिंगली। निफ्टी बैंक इसके हालात ज्यादा खराब हैं। आपने याद होगा जब मैं बार बार रणनीति की बात कर रहा था, 56,000 का कॉल राइटर, 56,000 का कॉल राइटर, 56,000 का कॉल राइटर, नो लीडरशिप क्राइसिस, वो परसिस्ट कर रहा था बैंक निफ्टी में। अब आप देखिए बैंक निफ्टी के पिरामिड्स। आपने क्या तोड़ दिया? आपने 55,500 तोड़ा, आपने 55,000 तोड़ा, अब आपने 54,500 भी तोड़ा। और वो कॉल राइटर जो कि 56,000 पे खड़ा था, अब वो 1000 पॉइंट नीचे 55,000 पे स्ट्रॉन्ग क्लिक बैठा है। इवन 54,500 पे भी उसकी ग्रिप अब स्ट्रॉन्ग बन रही है। हाँ, 54,000 पे आउटस्टैंडिंग वाई फॉर एक्सपायरी डे है, सब्सटेंशियली हाई है। अप्रोच लेके आइए। देखिए, सेल ट्रेड आपके पास है, अच्छी बात है, गैप डाउन हो रहा है, सेल ऑन राइज करना ही है। लेकिन RS1 आज का क्या है? RS1 है वही कॉल राइटर्स का जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके नीचे सेल ऑन राइज 54,834 और 55,070। लेकिन जब गैप डाउन हो तो गैप डाउन के बाद ये चीज पिक्चर में नहीं होगी, पिक्चर में होगा बेस वन। अब बेस वन क्या है? बेस वन होल्ड्स मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI। प्लीज, शॉर्ट करने का भी एक तरीका होता है। हायर ट्रेजेक्टरीज को यूज कीजिएगा, बेस वन पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। दैट्स 54,211, 54,033 एंड 53,910। अगर ये होल्ड किया तो बैंक निफ्टी एक टेम्परेरी शॉर्ट लिफ्ट पुल बैक दे सकता है टुवर्ड्स 54,500, टुवर्ड्स क्लोज, टुवर्ड्स 54,800, 600। बट एक चीज यहां पे पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं।
अगर हम बेस 1 वायलेट करें, जो कि बैंक निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग पोट्राइटर्स का जोन है, तब एक क्लस्टर खुल जाएगा आपकी स्क्रीन के नीचे 53,562। अब वो पूछेंगे आप क्या है जनाब, तो वो है बैंक निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये हो गई निफ्टी और निफ्टी पे बात। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ ट्रेड्स पिक कर लेते हैं और पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बताइए क्या कर रहे हैं आप, सेल या बाय? कुछ है मिला बाय के लिए आपको? जी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिक्स कॉम्बिनेशन के साथ में जाना पसंद करूंगा वीरेंद्र जी। एक बाय का सेल रहेगा, एक बाय का ट्रेड रहेगा, एक सेल का ट्रेड रहेगा। देखिए कल के सत्र में हम लोग आयशर मोटर्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हम लोगों ने विटनेस करी है और डे के हाई के आसपास करीब करीब बंद हो चुका है। आयशर मोटर फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 6,130 रुपए में बाय करना है। स्टॉप लॉस 6,060 का और टारगेट 6,260 और 6,320 का। इस तरीके से इसका ट्रेड रहेगा। और दूसरा जो ट्रेड है वो इंडसइंड बैंक के ऊपर सेल का कॉल रहेगा। जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट परसिस्ट हुई है, मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में आज के सत्र में भी गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। 758 के लेवल पे इसको सेल करना है। स्टॉप लॉस 770 रुपए 50 पैसे, टारगेट जो है 745 और 735। मार्केट कंडीशंस को देख के ही दोनों ट्रेड के अंदर अपनी अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। चलिए, तो एक है सेल और एक है बाय। सेल वहीं पर है जहां होना चाहिए था। बैंक्स हैं प्रॉब्लम का गढ़ है इस वक्त, जिसे कहते हैं ना, सेंटर ऑफ प्रॉब्लम। और एक बात याद रखिएगा, इस बाजार ने अपने आप को 2 थीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। एक जीएसटी वाली, और उसमें एफएमसीजी को देखिए आप क्या स्ट्रॉन्ग मूव प्रोवाइड कर रहे हैं। एफएमसीजी इंडेक्स स्ट्रॉन्ग था और साथ ही साथ एक ऑटो। ये 2 थीम है जिस पे बाजार लैच ऑन कर रहा है। लेकिन अब चलते हैं आशीष के पास। लेट्स सी, आशीष से बात करते हैं, कुछ सकारात्मक है उनके पास या नहीं, कुछ अच्छी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ से कर रहे हैं शुरुआत? आज सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक क्या है आज का? हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए काफ़ी सारी खबरें आई हैं। कल छुट्टी के दिन भी काफ़ी लगातार खबरों का फ्लो बना रहा था। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो आवाज़ को सोर्सेज ने बताया कि इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है और करीब 7,027 करोड़ की ये ब्लॉक डील होगी, जहाँ पर अगर आप देखें तो राकेश गंगवाल फैमिली 3.1% हिस्सेदारी बेचेगी और ब्लॉक डील का जो फ्लोर प्राइस है ये है 5,808 रुपये प्रति शेयर, यानी इस भाव से देखें तो तकरीबन 4% का डिस्काउंट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो ये बता रही कि अदानी ग्रुप 5% हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसकी डील वैल्यू निकल कर आ रही है तकरीबन 15,000 करोड़ के आसपास और इस रकम का जो इस्तेमाल है वो डेट रिडक्शन के लिए किया जाएगा। एबी कैपिटल यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस, और पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है कि आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर मंजूरी यहाँ पर दे दी है और कंपनी की एक यूनिट को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर ये अप्रूवल मिल चुका है, तो स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। बायोकॉन यहाँ पर भी आप रखेंगे खास फोकस, कारण ये कि इनके एक एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन जिसे ANDA कहते हैं, इससे यूएस FDA से मंजूरी मिल चुकी है और ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। OIL और BPCL ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो आप अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे, कारण ये है कि ऑयल इंडिया और BPCL दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है और अरुणाचल प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर इस JV का गठन किया गया है। साई लाइफ साइंसेज स्टॉक में अगर आप देखें तो फोकस बना हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने 11 लाख शेयर खरीदे हैं, सोसाइटी जनरले ने करीब 14,06,000 शेयर खरीदे हैं और एडलवाइस यहाँ पर भी आप रखेगा खास फोकस, कारण है कि प्रमोटर्स की तरफ से बताया जा रहा था कि हिस्सा बिक्री हुई है, शेयर बिक्री हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है। और साथ में अगर आप देखें तो सुनील सिंघानिया जी ने करीब 64.3 लाख शेयर जो है यहाँ पर इन्होंने खरीदे। इसके अलावा अगर आप देखें तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर है, ऑर्डर मिला है 73 करोड़ का, तो फोकस रह गया इन स्टॉक्स पर। ओके आशीष, शुक्रिया आपका। और ये इंटरग्लोबेशन आशीष, अब गंगवाल साहब इनका कितना स्टिक बच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली? और अब क्योंकि 3 महीने तक तो बेच नहीं पाएंगे अगले, है ना, मेरे ख्याल से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का। हाँ ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छा हाँ 4.7% मेरे ख्याल से जो उनका इस आज के स्टेक सेल के बाद जो अंश बच जाएगा वो 4.7%। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, याद रखिएगा कि ये चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। उनकी मंशा है ही बेचने का ये पूरा स्टॉक ये स्टेक ऑफलोड करने का। 3 महीने इसके बाद वो फर्दर नहीं कर पाएंगे और
सोमवार को ही इस स्टॉक ने अपने करियर का ऑल टाइम हाई छुआ था। तो ये ऐसी कोई ठीक है, आज का अगर आप देखें वो फ्लोर प्राइस नीचे है, बट ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग रहा है। शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो इंटीग्रेशन आई थिंक आज सबसे महत्वपूर्ण स्टॉक रहेगा इस डील के चलते। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाऊं उससे पहले जरा प्लीज़ आपको एक दिखाता हूं बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट। आज एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है और उसमें है जिक्र जनाब अदानी पोर्ट्स का। MOSL की रिपोर्ट है ये, और यहाँ पर टारगेट दिया है करीब करीब 1700 रुपये का, और रिकमेंडेशन है इनकी बाय। एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से कंपनी गुजर रही है, स्पेशली अगर आप देखें इनका जो पोर्ट कैपेसिटी है जिस तरीके से बिल्ड हो रही है, जिस तरीके से उसमें इंक्रीज हो रहा है, इसको ये महत्वपूर्ण मानते हैं। और लॉजिस्टिक बिजनेस जो है ना भारत में, वो कई गुना अच्छी जो एक वृद्धि है ना वो लेके चल रहा है आगे। इस रिपोर्ट में उस बात का उल्लेख किया गया है और लक्ष्य रखा गया है करीब 1700 रुपये का। और एक बार जरा प्लीज चार्ट लेके आएंगे इस स्टॉक का, अदानी पोर्ट्स। हालांकि इस ग्रुप के स्टॉक्स पिछले कुछ समय में कमजोर रहे हैं, लेकिन 13-15 पे ट्रेड करता हुआ लगभग 1700 रुपये के लक्ष्य के लिए। यूएस मार्केट इंडस्ट्रीज पर रणनीति, आशीष से बातचीत, आज के 2 ट्रेड्स सब कुछ पूरे हुए यहाँ पे। थोड़ा सा अब इसके बाद हम बात करेंगे कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ में आज ट्रेड करने लायक क्या है, छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत करेंगे और हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो, ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और अब इक्विटी चलते हैं थोड़ा सा कमोडिटीज़ की तरफ। और वंदना भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मैम गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। उम्मीद करते हैं गणेश चतुर्थी का दिन आपके यहाँ पूजा अर्चना काफ़ी अच्छे से हुई होगी, अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा आपने। ये बताइए आज ट्रेड क्या करना है, कहाँ पर है कन्विक्शन आपका आज? जी वीरू, गुड मॉर्निंग। सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इंडस्ट्रियल मेटल्स में यहाँ पे मूव आ रही है, और हम लोगों ने ये देखा है कि कल नेचुरल गैस से भी यहाँ पे 7% से ज्यादा का उछाल था। अभी ये अपसाइड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी, तो 251 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 258 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 248 का। सिल्वर में लगातार जो रैली है वो कंटिन्यू यहाँ पे है, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन भी सिल्वर में उछाल जारी रह सकता है। तो 1,15,500 के करीब यहाँ पे थोड़ा से करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। जो टारगेट होगा वो 1,16,600 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,15,200 का। और मुझे लग रहा है वीरू, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देखें तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 1,18,000 1,18,500 तक का जो लक्ष्य है वो भी देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस पे बाय है आपका लगभग 258 के लक्ष्य के लिए। सिल्वर आपका बाय है करीब 1,16,600 के लक्ष्य के लिए। क्या गजब की तेजी रही है सिल्वर में जनाब। आजकल गोल्ड के स्विंग को लोग भूल गए हैं, सब सिल्वर पे फोकस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, एंड हैव ए नाइस डे। और ये 2 ट्रेड कॉल्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, वो जो मैं एक बात बोल गया था, शायद मैं ठीक से नहीं जिक्र कर पाया था, वो जो गंगवाल साहब जो एक स्टेक सेल से लेकर दूसरे स्टेक सेल के बीच में डिफरेंशियल होता है करीब 150 दिन का होता है, मोटा मोटी अगर आप देखें 5 महीने का। ये अब आते हैं जरा इवेंट्स कैलेंडर पे। याद रखिएगा इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है भारत और ट्रेड डील और भारत की ग्लोबल मार्केट से अगर आप देखें चल रही इस वक्त इक्वेशंस। इस क्रम में प्रधानमंत्री जी की जो आज से विदेश यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें वो पहले जाएंगे जापान और उसके बाद चाइना। तो ये महत्वपूर्ण यात्रा है, इस पर फोकस करेंगे और इससे निकल रहे अपडेट से फोकस करेंगे, क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट याद रखिएगा भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप्स और वो जो टैरिफ वॉर जो एकदम चरम पे है, शायद इसका थोड़ा सा इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। और एक और चीज़, आज है मंथली एक्सपायरी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वोलेटिलिटी। एक सब्सटेंशियल गैप डाउन, सब्सटेंशियल लॉसेस के मंगलवार के बाद आज हो रहा है। ये रही बात आज मॉर्निंग कॉल की। हर इस मुद्दे पे बातचीत हमने करी। अब एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आशीष और यतिन के साथ आज की रणनीति स्टॉक स्पेसिफिक क्या रखें, देखेंगे सीधा सौदा। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।